ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ से, क्योंकि अक्सर हमें समझ में नहीं आता और हम छोड़ भी देते हैं कि एमएलसी वगैरह का चुनाव कैसे होता है या क्या प्रक्रिया है। तो ये समझ लेना बहुत जरूरी है, एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा समझ लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस अगर बन के आएंगे तो फिर आप छोड़ नहीं सकते। जैसे कि राज्यपाल कौन से क्षेत्र में करता है, यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है आपके एग्जाम में, तो आपको याद रखना वहां पे। और राष्ट्रपति की तुलना पे ज्यादा पावर रखता है राज्यपाल नॉमिनेशन की कंपेयर में, अगर हम देखें यहां पर। अब तीसरी कंडीशन आती है कि कार्यकाल कैसे होता है, कैसे इनकी प्रक्रिया होती है, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं, फिर योग्यता वगैरह क्या है इनके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, तो अगली कंडीशन अब हमारी ये आती है कि यहां पर विधान परिषद का हमने सदस्यों का चुनाव देख लिया, तो थर्ड कंडीशन आपकी यहां पर ये बनती है, संरचना के बारे में हम लोगों ने देख लिया। तो तीसरी कंडीशन हमारी ये बनती है कि इनका कार्यकाल कितना होता है, कार्यकाल कितना होता है। तो अगर हम बात करें यहां पर विधान परिषद के बारे में, तो इनके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो सर जी कितना होता है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है। अब तीसरी कंडीशन क्या आती है इसी के बाद, नेक्स्ट कंडीशन कि कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन जब चुनाव होता है तो हमने राज्यसभा में ये देखा था कि राज्यसभा में हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का क्या हो जाता है, इविक्शन हो जाता है, यानी कि सदस्य क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं और नए सदस्य आपके सदन में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज ये भी याद रखना है कि जो केंद्र में जो आपकी राज्यसभा है, राज्यसभा ये आपको थोड़ा सा अगर आप इसको कर लेते हो टैली तो आपको समझ में आ जाएगा। और लोकसभा कहां पे, केंद्र में। वही प्रक्रिया आपकी रहती है कहां पे, राज्य में। आपकी राज्यसभा की तुलना में क्या आता है, विधान परिषद, इसीलिए विधान परिषद को उच्च सदन भी कहा जाता है आपका। और यहां पर लोकसभा कहते हैं, और यहां पर लोकसभा का हम तुलना में अगर हम बात करें तो लोकसभा की तुलना में विधानसभा आती है, विधानसभा, ठीक है। और ये दोनों कहां पे, ये दोनों आपके आते हैं कहां पे, राज्य में। तो प्रक्रिया आपकी उसी तरह है, केंद्र पे राज्यसभा है तो विधान परिषद राज्य में, केंद्र में लोकसभा है तो विधान सभा आपकी राज्य में। तो हम क्योंकि बात कर रहे हैं विधान परिषद की, तो कहीं ना कहीं राज्यसभा की तुलना पे ही सारी कंडीशंस आपकी चल रही होंगी। तो जब हम राज्यसभा के बारे में बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा देख लेते हैं यहां पर इसके बारे में कि इसका चुनाव में कैसे आपके सदस्य हटते हैं, कैसे होते हैं। तो इसको बहुत ही सिंपल है, जैसे राज्यसभा में वैसे यहां पर भी है। तो यहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हर 2 वर्ष में, ये आप लिख लीजिएगा लाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, हर 2 वर्ष में, ये आपको अंडरलाइन कर लीजिएगा, 2 वर्ष में सदन के 1/3 यानी कि 1/3 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जाता है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्लियर, यानी कि जो विधान परिषद है वहां पर हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया लगातार ऐसी कॉन्टिन्यूअसली चलती रहती है, और ऐसे हर 2 वर्ष में 1/3 सदन निकल जाते हैं और नए सदस्यों की एंट्री हो जाती है। तो ये हमारी कंडीशन हो गई। कार्यकाल कितने वर्ष का है ये भी हमने समझ लिया, योग्यताएं क्या क्या हैं इसको भी समझ लेते हैं साइड में, और बहुत ही सिंपल है, कोई कठिन नहीं है। तो अगला हमारा जो टॉपिक है सर जी क्या है, योग्यता के बारे में। तो योग्यताएं क्या है, योग्यताएं क्वालिफिकेशन जिसको बोलते हैं, क्वालिफिकेशन। और ये कोई बहुत कठिन नहीं है, ये तो सबको पता है। पहली कंडीशन क्या है सर, योग्यता में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी पहली क्वालिफिकेशन क्या होती है, कहीं भी आप जाएंगे किसी भी चुनाव की बात करेंगे, भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है। तो पहली कंडीशन क्या होगी, भारत का नागरिक होना चाहिए। वो तो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करना ही पड़ेगा, भारत का नागरिक हो। चलो ये सेटिस्फाई कर दिया, तो अब क्या हम चुनाव कर सकते हैं क्योंकि हम भी भारत के नागरिक हैं। तो दूसरी कंडीशन ये लगा दी गई भैया क्या, कि भारत का नागरिक ही सिर्फ नहीं, इसके साथ साथ में आपको कम से कम न्यूनतम सर आयु भी तय करनी पड़ेगी। न्यूनतम आयु कितनी बताई उन्होंने, न्यूनतम आयु बताया उन्होंने, कहा कि 30 वर्ष हो। कितने वर्ष हो, 30 वर्ष, यानी कि 30 ईयर्स हो, 30 वर्ष हो। ये भी कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि सर किसी लाभ के पद में ना हो और पागल दिवालिया ना हो, बस। और क्या, यही कंडीशन ध्यान में रखना है, किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, और क्या करना है सर जी,
और पागल दिवालिया ना हो, आपका बैंकरप्ट ना हो, ये सारी कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी जो हर जगह चलता है, लोकसभा का चुनाव हो चाहे राज्यसभा का चुनाव, हर जगह पागल दिवालिया ना हो, ये तो कॉमन वाली सर बातें हैं, दिवालिया ना हो। तो ये अगर आप कंडीशन सेटिस्फाई करते हो तो सर आपकी योग्यताएं आपकी यहां पर सहमत हो जाती हैं। तो इस प्रकार आपकी ये भी महत्वपूर्ण चीजें हमने यहां पर डिस्कशन कर लिया। तो देखिए अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है। अभी तक हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि क्वालिफिकेशन क्या हो गई, सर सिलेक्शन इलेक्शन कैसे होता है, चुनाव कैसे होता है, स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया, कार्यकाल क्या है उसके बारे में डिस्कशन कर लिया, ठीक है। आपकी कितनी अधिकतम संख्या हो सकती है, न्यूनतम कितनी हो सकती है, ये भी हमने थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया है। अब अगला जो टॉपिक है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि भैया कार्य क्या करती है, काम क्या है, इसके बारे में भी देख लेते हैं। फिर कितने राज्यों में विधान परिषद आज है वर्तमान में, इसके बारे में भी हम लोग यहां पर थोड़ा सा देख लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए हम इसको इरेज करते हैं यहां पर, चलिए। और देखो बात सिर्फ वही है ना कि लगातार हम लोग यहां पर काम कर रहे हैं तो ये चलता ही रहेगा और आपको लगातार वीडियो अपडेट मिलते रहेंगे। और जो लोग भी अब आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं जैसे कि यूपीएसआई वगैरह है, आप अगर, क्योंकि अब मैं बिल्कुल सिस्टमेटिक फोकस करके एग्जाम की तैयारी के लिए बात कर रहा हूं, जहां पर हम लोग यहां पर बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से चलेंगे। यहां पर सिलेबस भी डिस्कस करेंगे कि हम लोग कैसा आपका कौन कौन से जीएस एग्जाम में जीएस का क्या क्या आता है सिलेबस, उसके भी वीडियोस हम यहां पर डिस्कशन करेंगे बना करके। तो बिल्कुल आपका टेंशन नहीं लेना है, वो आपको मिलता रहेगा कि जैसे हम अगर बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस का स्पेसिफिक पोर्शन क्या है। ऐसा नहीं कि सब पढ़ते चले जा रहे हैं जीएस, यूपीएसआई का एग्जाम आ रहा है तो उसमें क्या है, एसएससी के एग्जाम में जीएस का पोर्शन क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। तो हर एग्जाम्स के हम लोग यहाँ पर सिलेबस का एक वीडियो डाल देंगे जिससे बच्चों को दिक्कत ना हो कि कौन से एग्जाम्स में क्या क्या आता है, ठीक है। तो उसके भी आपको मिलेंगे क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जब आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। विदाउट सिलेबस आप जब तैयारी करते हो तभी आपकी समस्याएं होती हैं और आपको पता नहीं चलता और आपको समझ नहीं आता क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्योंकि जीएस बहुत ब्रॉड है। ये तो बिल्कुल क्लियर है कि जीएस इज अ ब्रॉड सब्जेक्ट। आप अगर देखेंगे जितने हायर लेवल के एग्जाम्स बढ़ते जाते हैं वहां पर सब जगहों पर जीएस का लेवल अप होता चला जाता है और जीएस का लेवल अप होता जाता है, मैथ का लेवल डाउन होता चला जाता है, इंग्लिश का लेवल डाउन होता चला जाता है, रीजनिंग का लेवल डाउन होता चला जाता है। सिविल की तैयारी की अगर बात करते हैं पीसीएस में, वहां तो जीएस ही आती है। तो कहीं ना कहीं जीएस ही तो एक मेन कोर सब्जेक्ट है, इसलिए इतना आसान नहीं होता है पढ़ना। मैं भी कह सकता हूं कि आसान नहीं होता है, फिर भी समझा जा सकता है, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अगर हम बात करें यहां पर तो अगली कंडीशन हमारी आती है कि भैया यहां पर जो विधान परिषद है, विधान परिषद के कार्य क्या क्या हैं और कैसी प्रक्रिया होती है। तो कहीं ना कहीं सहयोग का होता है यहां पर कार्य की अगर हम बात करें, ठीक है ना। शक्तियों में अगर हम कार्य मिक्स कर ले या पावर मिक्स कर ले, दोनों एक चीज में कर लेते हैं, पावर यानी कि शक्तियां एक ही साथ कर लेते हैं, क्योंकि बहुत कोई पावरफुल आपका सदन नहीं होता है। बस एक तरह से ये देखा जा सकता है कि विधानसभा के हेल्प के लिए बनाया जाता है, कहीं ना कहीं ये रोल होता है। तो पहली कंडीशन, अगर कोई बिल के अगर उसमें मुद्दे में बात करते हैं, बिल के मुद्दे में अगर हम बात करें, बिल के मुद्दे में अगर हम बात करें तो कोई बिल अगर है जो विधानसभा से पास करके विधान परिषद में भेजा गया, क्योंकि अगर सदन है तो दोनों सदनों की सहमति लेना जरूरी है। तो अगर कोई बिल विधानसभा से पास करके विधान परिषद भेजा गया तो क्या होगा भैया, अगर भेजा गया तो विधानसभा से लिख लेना, यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई सर, माफी चाहिएगा। विधानसभा से पास करके विधान परिषद भेजा गया तो विधान परिषद अब क्या कर सकती है उसके बारे में, विधान परिषद अब ये साधारण बिल की मैं बात कर रहा हूं, साधारण बिल की, ठीक है। विधान परिषद आपकी क्या कर सकती है, विधान परिषद अधिकतम सर कितना कर सकती है, 3 महीने तक रोक सकती है, रोकना चाहिए। तो यहां पर कंडीशन क्या बात की गई है, 3 महीने तक उस पर अपना क्या कर सकती है, रोक सकती है। अगर उसने 3 महीने तक उसने कोई भी इस पर विचार नहीं किया तो रुका रहेगा। इसके बाद अधिकतम 1 महीना और रोका जा सकता है। तो यानी कि अगर वो नहीं इस पर विचार कर रही, कोई जवाब नहीं दे रही, तो 1 महीने और रोक सकता है। और अगर उसने इस 1 महीने के अंदर भी कोई जवाब नहीं दिया, यानी कि 4 महीने में, तो वो बिल अपने आप पास मान लिया जाएगा। यानी कि 4 महीने बाद अपने आप
पास मान लिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये इससे समझ में आता है कि विधान परिषद एक तरह से विधानसभा को अगर कोई ऐसा बिल आ जाता है जो लोगों के हित में नहीं, तो विधान परिषद एक तरह से याद दिलाने के लिए इसको रुकावटें पैदा कर सकती है, लेकिन कंप्लीटली रोक नहीं सकती है। पास तो हो ही जाएगा वो, तो 4 महीने बाद वो पास हो जाएगा। तो अधिकतम उसके पास 4 महीने तक रोकने का अधिकार होता है। एक तो ये कंडीशन। दूसरा, धन विधेयक का मामला जैसा कि केंद्र के पास है वैसे यहां भी है, यानी कि अगर कोई धन विधेयक की बात करता है, मनी बिल की बात करता है, और मनी बिल अगर पास किया जा रहा है, धन विधेयक यानी कि मनी बिल। अब मनी बिल की अगर हम बात करें हैं सर, तो मनी जो बिल है ना सर, अगर मनी बिल आपका पास किया गया, ये सिंपल आपकी बिल की बात कर रहे थे, तो अगर कोई धन विधेयक है और धन विधेयक अगर विधानसभा से पास करके विधान परिषद में भेजा गया है, तो उसे विधान परिषद 14 दिन से ज्यादा नहीं रोक सकता है, जैसा कि राज्यसभा के बारे में भी बात की जाती है लोकसभा से पारित करके। तो यहां पर भी याद रखिएगा, 14 दिनों से ज्यादा नहीं रोका जा सकता, नहीं रोका जा सकता। क्लियर? नहीं रोका जा सकता, रोका जा सकता है। तो ये आपको चीज समझ में आ गई भैया, एक चीज तो क्लियर हो गई, ठीक है ना। 14 दिनों ज्यादा नहीं रोक सकते। तो एक तो ये कंडीशन हो गई धन विधेयक के बारे में। अगला क्या कंडीशन आता है? अगली कंडीशन ये आती है सर जी कि अब ये तो हमने बात कर लिया कि सर बिल के बारे में आपकी कैसी कंडीशन है, ठीक है ना। अब आती है कंडीशन इसकी समाप्ति। अगर किसी राज्य से, देखा होगा अक्सर अब हम बात करते हैं उसी मुद्दे पर, जहां पर जैसे जम्मू कश्मीर विधान परिषद हटा दी गई है। अब वो हटा इसलिए दी गई क्योंकि वहां पर राज्य ही नहीं बचा है, अब तो वो केंद्र शासित राज्य बच गया है। तो चाहते तो विधानसभा तो है ही जम्मू कश्मीर के पास, तो जैसे दिल्ली के पास विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, तो केंद्र शासित प्रदेशों के पास विधानसभा हो सकती है, विधान परिषद नहीं हो सकती है। तो पहली कंडीशन हम यहां पर समझते हैं। अब कंडीशन की कैसे किसी भी राज्य की विधान परिषद को समाप्त या हटाया जा सकता है, बनाया जा सकता है, इस कंडीशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो रहा है, फिर भी थोड़ा सा आई थिंक एक्सटेंड हो गया यार। ठीक है, आप लोग 40-50 मिनट तो बैठ ही सकते हो, क्लासरूम में भी बैठते हो, और अब मैं इसी तरह वीडियो डालूंगा, और जीएस के जितने भी टॉपिक्स हैं सब पे इसी तरह मैं वीडियो आपके अपलोड करूंगा, और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग। और बहुत ही तेजी के साथ में ये खत्म ही टॉपिक कर रहा हूं बिल्कुल, इसके बाद में बस मेरे पास और 2 टॉपिक बचेंगे, आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद आपकी पॉलिटी फिनिश हो जाएगी। और अगर आप पूरे वीडियो आपने देखा है तो ये मान के चलिए कम से कम आपके पास 20 से 25 वीडियो हो चुके हैं, 20 से 25 वीडियो मिनिमम आपके, जिसमें पॉलिटी के बारे में हम लोगों ने पूरा सिस्टम से डिस्कशन किया है। राष्ट्रपति से लेकर, उपराष्ट्रपति से लेकर के, लोकसभा से लेकर के, राज्यसभा से लेकर के, फंडामेंटल राइट भी हमने डिस्कस किया, डीपीएसपी भी डिस्कस किया, हम लोगों ने कर्तव्य डिस्कस किए, हम लोगों ने विधानसभा के बारे में डिस्कशन किया, प्रियम्बल डिस्कशन किया, अनुसूचियां डिस्कसन किया, पार्ट डिस्कशन किया, सारी चीजें हम लोगों ने यहां पर डिस्कशन कर रखी हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही जरूरी है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप सारे टॉपिक्स पे अपनी कमांड बनाकर रखिए, और मैं प्रयास यही करता हूं कि सिंपल भाषा में सारी चीजों को बात की जा सके। चलिए बात करते हैं। आप लोग समझ गए होंगे आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपसे ज्यादा समझदार कोई नहीं है, ये आप मानकर चलिए। आप ही पृथ्वी के सबसे समझदार प्राणी हैं, और अपना कॉन्फिडेंस हमेशा खुद अपना हाई रखिए, किसी दूसरों की बातों में आकर के नहीं। अपने आप को गिरा देते हैं, लोग कर लेते हैं। बात करते हैं सीधा मुद्दे की कि सर समाप्ति कैसे होती है विधान परिषद की। अगर हमारी किसी राज्य में विधान परिषद, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि आवाज उठती रहती है। हाल ही में तेलंगाना सरकार ने भी बिल पास किया समाप्त करने का। अब ये केंद्र के ऊपर निर्भर करता है कि वो हटाना चाहता है कि नहीं हटाना चाहता है, ठीक है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि वर्तमान में कुल कितने राज्यों के पास विधान परिषद है, फिर हम समझेंगे यहां पर। तो वर्तमान में अगर हम बात करें, वर्तमान में विधान परिषद, तो पहली कंडीशन अगर हम बात करते हैं यहां पर, कौन से सर? आपका उत्तर प्रदेश, वो तो सर हमेशा रहेगा, सबका प्रदेश उत्तर प्रदेश। दूसरी कंडीशन आपकी बिहार, यहां भी रहना है। फिर आपका आ जाता है महाराष्ट्र, इसके बाद आपका आ जाता है कर्नाटक, इसके बाद आ जाता है आपका आंध्र प्रदेश, एंड देन आपका आ जाता है तेलंगाना, ठीक है। ये आपके 6 राज्य हैं वर्तमान में, यानी कि 6 राज्यों में आपकी विधान परिषद है, 6 राज्यों में, ये कह सकते हो आपकी। अच्छा, और 6 राज्यों में से
जो विधान परिषद है आपका, इसके पहले अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के पास भी विधान परिषद थी। यानी कि जम्मू कश्मीर की विधान परिषद जो थी, जम्मू एंड कश्मीर की विधान परिषद, उसको खत्म कर दिया गया क्योंकि जम्मू कश्मीर अब विधान आपका राज्य नहीं रहा और राज्य न होने की वजह से वहां की विधान परिषद को भी समाप्त कर दिया गया है। वहां पर 36 सीटें थी विधान परिषद की, लेकिन अब खत्म ही हो गया, तो अब 6 आपके विधान परिषद बचे हुए हैं पूरे देश में। ठीक है, अच्छा। अब बात यह होती है कि किसी भी राज्य में जो विधान परिषद है, अगर उसकी समाप्ति या उसकी बात करें क्रिएशन की, तो राज्य की मांग पर ही बनाया जाता है। पहली चीज तो हम समझ लेंगे कि किसी भी राज्य की अगर डिमांड है तो ही विधान परिषद वहां पर क्रिएट की जाती है। क्योंकि देखिए है क्या, स्ट्रम बनाएंगे, जगह बनाएंगे, विधायकों का चयन करेंगे, तो कहीं ना कहीं बर्डन उस राज्य में बनता है, यानी कि खर्चे भी बढ़ेंगे। तो इस व्यवस्था को इतना आसान से नहीं रखा जाता है, छोटे छोटे राज्यों में नहीं बना सकते क्योंकि विधानसभा कवर कर लेती है सब कुछ। तो पहली कंडीशन क्या होता है, राज्य की मांग पर, राज्य की मांग पर ही बढ़ाई जाती है समाप्ति। राज्य की मांग पर समाप्ति भी होगी और राज्य की मांग पर ही बनाया जाएगा, तो दोनों कंडीशन का वही होगा, राज्य की मांग पर। अच्छा, अब मांग करेंगे तो क्या होगा सर, इसके लिए कंडीशन करना पड़ता है उनको कि सर वो विधानसभा में क्या करना होगा सर, पारित करना होगा अपना एक बिल। विधानसभा में क्या करना पड़ेगा, बिल पारित करना होगा, बिल पारित करना होगा। और बिल पारित करना होगा कितनी बहुमत से, इसके लिए कंडीशन भी है, करना होगा। और इसके लिए कंडीशन है कि वो 2/3 यानी कि 2/3 बहुमत से, इतना बहुमत आपको रिक्वायरमेंट होता है। आपका किसी भी राज्य के द्वारा विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए 2/3 बहुमत के साथ वो बिल पारित होना चाहिए। ठीक है, अच्छा। और इसके बाद अगर वो बिल पारित हो जाता है तो केंद्र के पास जाएगा वो। अब जब केंद्र के पास वो जाएगा बिल, तो केंद्र में कौन है सर, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा उस बहुमत को साधारण बहुमत द्वारा, यानी कि सिंपल मेजोरिटी के द्वारा पारित करना होगा। साधारण बहुमत के द्वारा क्या करना होगा, पारित करना होगा। और इस कंडीशन पे फिर उसके बाद क्या होती है, विधान परिषद क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अगर पारित हो गया तो विधान परिषद आपकी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी समाप्ति के बारे में बात करता है। तो काफी लंबा वीडियो हो चुका है आपका, लेकिन हम लोगों ने सारे टॉपिक्स यहां पर आसानी से कवर कर लिए हैं और कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो अगर हम लोग इन सारी चीजों को कवर अप कर लेते हैं तो हमारा विधान परिषद पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब किस राज्य में कितनी सीटें हैं विधान परिषद की, इन सब चीजों के तो फैक्चुअल है, याद करने वाली है। तो भैया हम यहां पर क्यों टाइम वेस्ट करें, हम लोगों को क्वेश्चन सीट तो लगानी है ना, 50 क्वेश्चन की, टॉप जो भी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन या जो जितने भी बनेंगे 20 मिनट की, वो तो चली रही सीरीज। अगर आप ये सॉल्व कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आप उसको भूलिए मत, क्योंकि वहां पर तो हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और टॉपिक को पढ़ने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप अपनी खुद की एक प्रैक्टिस बुक रखिए, उसके बाद करिए, और यहां तो हम करा ही रहे हैं, तो वहां पर जो भी संख्या वाला मैटर होगा वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, इसलिए फैक्चुअल यहां पर चीजें हम ज्यादा नहीं लिखा रहे। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट और शेयर जरूर कर दिया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, जय जय, बाय।